हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकाडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से सीधे यूज होते हैं, यानी उनमें कोई जो है त्रुटि नहीं होती है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द जो होते हैं, जनरली अगर कहें बोलचाल की भाषा में, तो वो अशुद्ध शब्द होते हैं। वो संस्कृत से सीधे यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे गांठ, हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि गांठ, गांठ का शुद्ध जो होता है वो ग्रंथि होती है। तो ऐसे ही कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं जो आपके आने वाले एग्जाम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो 5 दिसंबर को है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इनको देखते हैं। अगर बात करें तत्सम और तद्भव के, तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये सारे वही शब्द हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और इनको याद करिए, देखिए कहाँ पे कैसे लिखा गया है। बात करेंगे अगर चौकोर के बारे में। चौकोर जो है ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। तो ध्यान रखिएगा, लिखने पे भी ध्यान रखिएगा। तो चौकोर का जो तत्सम शब्द होता है चतुष्कोण होता है, जिसमें 4 कोण हों, चतुष्कोण। अब अगला है कि खजूर, खजूर का क्या होता है, खरजूर होता है, खरजूर। चीता का क्या होता है, चित्रक। तो चीता का जो तत्सम शब्द है ये क्या होता है, चित्रक होता है। चकवा का क्या होता है, चक्रवाक। तो चकवा का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, चक्रवाक। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे पूर्ण तत्सम ही लिखना है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, अर्थ तो उनका सेम होता है, लेकिन तद्भव का तत्सम वही एक ही शब्द होता है जो कि पूर्ण तत्सम होता है, उसी को आपको लिखना है। अब अगर बात करें कि चौपाया, चौपाया का मतलब जिसके 4 पैर हों, यानी कि चतुष्पद। तो इसका जो तत्सम शब्द होगा क्या होगा, चतुष्पद होगा। कैंची, कैंची का जो तत्सम रूप होगा क्या होगा, कर्तरी होगा। ध्यान रखिएगा, लिखा कैसे गया इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगर अगले शब्द के बारे में बात करें, कोंख, तो कोंख का क्या होता है, कुक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, किसी शब्द में अगर छा आ जाता है तो सामान्यतः क्या होता है, तत्सम शब्द ही होता है। जैसे कक्षा, कुक्ष। अगला है कंगन, कंगन का क्या होता है, तो कंगन का तत्सम होता है कंकन। अमीय, अमीय जो है जनरली ये अमृत का पर्यायवाची है। इसके और पर्यायवाची होते हैं जैसे अमीय, पीयूष, सुधा। तो अमीय जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। ध्यान रखिए, आपको तत्सम पूछ इसका क्या होगा, तो तत्सम इसका होगा अमृत। तो अमीय का तत्सम क्या होगा, अमृत होगा। इमली, इमली तद्भव शब्द है और इमली का जो तत्सम होगा क्या होगा, अम्लिका होगा। इमली का तत्सम शब्द अम्लिका होगा। अगला अगर देखें कपड़ा, तो कपड़ा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका जो क्या होगा, करपटक होता है, करपटक। अगला अगर देखें जग, तो जग जो है, जग माने संसार, और ये जग कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा क्या होगा, जगत। ता में नीचे हलंत लगेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जगत जो होगा इसमें ता में नीचे हलंत लगेगा। नखत, नखत का देखिए क्या होता है, नक्षत्र। जैसे ही मैंने भी बताया था कि किसी शब्द में अगर बीच में छा आ जाता है तो वो अपने आप में तत्सम हो जाता है। नखत का क्या हो गया, नक्षत्र। देखो यहाँ पे छा आ गया, तो ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। और नखत क्या है, ये तद्भव शब्द है। मामा, तो मामा का जो, मामा तद्भव शब्द है और मामा का जो तत्सम होता है ये होता है मातुल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इनको आप 2-3 बार जरूर रिवाइज करिएगा। मामा का क्या होता है, मातुल। अब अगला बात करें सिंगार, तो सिंगार का क्या होता है, श्रृंगार होता है। ध्यान रखिएगा कैसे लिखा गया है। सिंगार जो है ये तद्भव शब्द है और श्रृंगार जो है ये तत्सम शब्द है। ऐसे ही होता है सिंदूर, तो सिंदूर जो है तद्भव शब्द है, वास्तविक शब्द क्या होता है, सिंह धूल होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है भतीजी, तो भतीजी का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है, भ्रातृजा। लिखा कैसे गया है, भा में ये रा लगी है और ये ता में नीचे रा लगी हुई है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा, लिखा कैसे गया है, यहाँ पे लिखने के लिए भी पूछा जाता है। तो भतीजी का क्या होगा तत्सम, भ्रातृजा। अगला क्या है, सेज, सेज माने बिस्तर। तो सेज का जो तत्सम रूप क्या होगा, सैया। तो सेज का तत्सम क्या होगा, सैया। सा ये समझ लीजिए, ये वाला सा बनेगा जो बना हुआ है, सरौते वाला सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला है हल्दी, तो हल्दी जो है ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है हरिद्रा। ध्यान रखिएगा, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होता है, हरिद्रा होता है। अगला है सतसई, तो सतसई का जो तत्सम रूप होता है ये होता है सप्तसती, सप्तसती। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। अगला है सुहाग, सुहाग कैसा शब्द है, तो सुहाग जो है ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है क्या होता है, सौभाग्य।
अगला है सोरठा। सोरठा का क्या होता है? तत्सम रूप सौराष्ट्रक होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ऑलमोस्ट जितनी ये मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं और ये सारे पूछेंगे, इसलिए इनको रिवीजन बार बार करिएगा। अगला है हथनी। हथनी का क्या होता है? हस्तनी होती है। गज हस्त कर दंती है, हाथी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हथनी का जो तत्सम होगा ये क्या होगा? हस्तनी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है फोड़ा। तो फोड़ा का जो तत्सम रूप होता है ये क्या होता है? स्फोटक। स्फोटक। देखिए आपको पढ़ने से लग रहा हो जितने भी ये तत्सम रूप हैं ये ज़्यादातर मोस्टली जो है ये संस्कृत के ही रूप होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। तो फोड़ा का क्या हो जाएगा? स्फोटक हो जाएगा। अगला है साला। तो साला का जो है ये तद्भव रूप है और इसका जो तत्सम रूप होता है क्या होता है? साला का स्यालक होता है। देख लीजिए कैसे लिखा गया है, इसको लिख करके भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ससुर। ससुर का जो होता है ये होता है स्वसुर। ससुर जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होता है स्वसुर। अगला है बेल। बेल का जो ये कैसा शब्द है? तो बेल जो है तद्भव है और इसका जो तत्सम रूप होता है क्या होता है? बिल्व होता है। अगला है सोंठ। ठीक, तो सोंठ जो है ये तद्भव शब्द है और तत्सम होता है सुंठिका। सोंठ का तत्सम रूप क्या होता है? सुंठिका होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है त्रिकट्ठी। तो त्रिकट्ठी का क्या होता है? त्रिकाष्ठ होता है, त्रिकाष्ठ। तो टिकट्टी जो है ये कैसा है? तद्भव है और इसका जो तत्सम रूप होता है त्रिकाष्ठ होता है। अगला है बांसुरी। तो जनरली बांसुरी आप समझते होंगे कि तत्सम है, लेकिन ये तत्सम नहीं, तद्भव शब्द है। बांसुरी का शुद्ध रूप होता है बंसी। ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान रखिएगा। बंसी जो है ये तत्सम रूप है और बांसुरी जो है ये तद्भव रूप है, ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिवीजन जरूर करना है। अगला है कपास। तो कपास का क्या होता है? करपास। कपास का तत्सम रूप क्या होता है? करपास होता है। गेहूँ। गेहूँ का क्या होता है? गोधूम होता है, गेहूँ का गोधूम होता है। अगला है चकवा। तो चकवा का तत्सम रूप चकवा कैसा शब्द है? चकवा जो है ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होगा ये होता है चक्रवाक। इसका जो तत्सम रूप होगा क्या होगा? चक्रवाक होगा। अगला है इलायची। इलायची का ये जो है तद्भव शब्द है और इलायची का जो तत्सम रूप होगा ये क्या होगा? एला। एला रूप। एला कैसा है? ये तत्सम है। अगला है मकड़ी। तो मकड़ी जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है ये होता है मरकटक। देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा, मरकटक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कितना। तो कितना का जो तत्सम रूप होगा ये होगा कियत। ता में नीचे हलंत लगेगा, ध्यान रखिएगा, ता में नीचे हलंत लगेगा। अगला है किधर। तो किधर जो है ये तत्सम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये तद्भव है। किधर का क्या होगा? ये कुत्रस्थ होगा। कहाँ हो? किधर। तो कुत्रस्थ जो है ये तत्सम रूप है। अगला है इतवार। तो इतवार का जो तत्सम रूप होता है ये होता है आदित्यवार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं सारे, इसलिए इसे बार बार रिवाइज करिएगा। अगला है कंधा। तो कंधा जो है ये तद्भव शब्द है। कंधा का जो तत्सम होगा ये होगा स्कंध। स्कंध, लास्ट में धा है, ध्यान रखिएगा। अगला है गांठ। तो गांठ का जो तत्सम रूप होगा ये होती है ग्रंथि। ठीक, गांठ कैसा शब्द है? तो गांठ जो है ये तद्भव शब्द है। ग्रंथि क्या है? तो ग्रंथि जो है इसका ये तत्सम रूप है। अगला है गला। तो गला का क्या होता है? ग्रीवा। और जिसकी गर्दन बहुत सुंदर हो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसे कहते हैं सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा बने गर्दन, बहुत सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। तो ये वन वर्ड में भी काम आएगा। गला का तत्सम रूप क्या होता है? ग्रीवा होता है। अगला है बांझ। तो बांझ कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। बांझ का तत्सम क्या होता है? वंध्या होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भविष्य का तत्सम क्या होगा? तो भविष्य का जो तत्सम रूप होता है ये होता है भविष्यत। भविष्यत, नीचे ता में हलंत लगेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये भविष्य का जो तत्सम होता है ये होता है भविष्यत। भविष्य तद्भव शब्द है। अगला है मसा। तो मसा का जो तत्सम रूप होता है ये होता है मसक। अगला है मढ़ना। मढ़ना किसी चीज़ को कहते हैं, मढ़ना जो है, तो मढ़ना का जो तत्सम रूप होता है ये होता है मंडन। मंडन करना है, मढ़ना किसी चीज़ को, तो ये क्या है? मढ़ना, ये तद्भव शब्द है। अगला है मकड़ी। तो मकड़ी का एक बार ये रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा फिर से। इसका जो है मरकटक भी होता है और मरकटी भी होता है, दोनों होते हैं तत्सम, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे तद्भव तत्सम, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसको बार बार रिवाइज करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रयास कैसा है। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे स्वास्तिक अकेडमी लखनऊ लिख करके ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी नेक्स्ट लेक्चर के लिए और किसी भी टाइप की पीडीएफ के लिए।
इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ लिख करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।